हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आपको 5 अगस्त तो याद है, आज ही के दिन पिछले साल कश्मीर में 370 हटाया गया था। क्या फ़ायदा हुआ, किसी को पता चला? किसको फ़ायदा हुआ? वहाँ के कश्मीरियों को फ़ायदा हुआ, या वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, या सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा हुआ? अगर आप देखेंगे, आप सभी को और हमको पता है कि लॉकडाउन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हमने कोरोना वायरस के टाइम में कभी 20 दिन का लॉकडाउन, कभी 10 दिन का लॉकडाउन देखा, और कितनी परेशानियां होती हैं वो हमको पता है। तो पूरा जब 1 साल किसी को लॉकडाउन में रखा होगा तो आप सोच सकते हैं उनकी ज़िंदगी कितनी कठिनाइयों से गुजरी होगी, और उनका बिजनेस का क्या हाल होगा, एजुकेशन का क्या हाल होगा, मीडिया का क्या हाल होगा। न्यूज़पेपर सारे बंद हो गए, कभी किसी ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई? आवाज़ उठाने के लायक छोड़ा ही नहीं गया, चाहे वो मीडिया हो या पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन की हो। क्या किसी ने गवर्नमेंट की तरफ से हमारे सामने और जनता के सामने एक रिकॉर्ड रखा कि देखिए 370 हमने 1 साल लगाया और कश्मीर में ये डेवलपमेंट हुआ, इतनी चीज़ें ख़राब थी उसको हमने अच्छा कर दिया और हिंदुस्तान के लिए फ़ायदेमंद हुआ? ऐसी कोई बात हुई नहीं। किसी को मतलब ही नहीं है कश्मीर को। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा लगता है, और सीधे सीधे लगता है कि हमारे पीएम और उनके अगल बगल के जो लोग हैं उन्हीं को सिर्फ फ़ायदा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह हुआ है। कर्नाटका में प्राइवेट जो बस हैं उनके रेट में 15% बढ़ाया गया है, और उनका रेट इस तरह है। न्यू रेट के आधार पे प्राइवेट जो बस हैं 8 रुपये लगेगा अगर पहला 2 किलोमीटर आप सफ़र करते हैं। उसके बाद के 2 किलोमीटर है उसका रेट जो होगा वो होगा 5 रुपये 70 पैसा। उसके बाद हर 2 किलोमीटर पे आपको देना होगा 3 रुपये 50 पैसे। और किराए में ये भी है कि जब रात की बसेस होंगे जो कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चलेंगी, उसका किराया 1.5 टाइम ज़्यादा होगा। और दूसरी बात है कि जो एसी बस हैं उनको बस ऑनर के ऊपर छोड़ दिया है, वो रेट डिसाइड करेंगे। अक्सर देखा गया है कि एक घर में जब 2 बच्चे होते हैं या 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो जो छोटा बच्चा होता है उसको माँ बाप ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये हमको नहीं पता चलता है कि दूसरे जो बच्चे होते हैं उनको कितना ख़राब लगता है। इसी सिलसिले में आपको एक खबर है जो मुंबई से वो सुनाता हूँ। एक आदमी मुंबई में सीए का काम करते हैं और उनके 2 बच्चे, एक 12 साल की लड़की और एक 3 साल का लड़का। हुआ ये कि इन सीए साहब को 2-3 थ्रेटनिंग मेल आए। पहला थ्रेटनिंग मेल आया पैसे के बारे में, दूसरा थ्रेटनिंग मेल आया कि आपके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे, तीसरा मेल आया कि आपसे पैसा लिया जाएगा। तो ये सब बातें जब आई तो सीए साहब को थोड़ा डर लगा और उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की। पुलिस ने जब जांच किया तो पता ये चला कि जिस आईपी एड्रेस से ये मेल आ रहा है ये सीए साहब के घर का ही आईपी एड्रेस है। तो पुलिस घर पे जाके छानबीन करती है और एक लेडी पुलिस उस लड़की से बात करती है, क्या तुमने कुछ ऐसा मेल भेजा है? तो वो बताती है कि हाँ, मेल हमने ही भेजा था। तो उसका कारण उस ये बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जो 3 साल का है, माँ बाप उसको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझको इग्नोर कर दिए हैं, जिसके वजह से मैं अकेलापन महसूस कर रही थी और उसी के गुस्से में आकर मैंने ऐसी हरकत की है। इस न्यूज़ को हम एक नसीहत की तरह देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे घर में और आपके घर में, सबके घर में 2-3 बच्चे होते हैं और हमेशा माँ बाप का एक रुझाव हो जाता है किसी एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करता है, तो ठीक है उस रुझाव को हम अपने तक रखें और दूसरे बच्चे तक जाहिर ना हो, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनजाने में हमको पता नहीं चलता है कि दूसरे बच्चे उससे कितने जलते हैं। आज 5 अगस्त को 10 ग्राम गोल्ड का जो रेट है वो है 55,045 रुपीज़, और सिल्वर के 1 केजी का दाम है 70,422 रुपीज़। गोल्ड और सिल्वर का प्राइस पहली बार इतना ज़्यादा हुआ है। इस क्राइसिस में ये देखा जा रहा है कि लगातार गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग गोल्ड और सिल्वर का ऑनलाइन में खरीद कर पैसा बना रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ये देखा जा रहा है कि गोल्ड का प्राइस एक दिन ऊपर जाता है और दूसरे दिन नीचे आता है, तो जो एक्सपर्टीज़ हैं इस पे पैसा बना रहे हैं। सुशांत सिंह के केस में रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी इंटरिम प्रोटेक्शन के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। दूसरी तरफ बिहार सरकार ने जो सुशांत सिंह के केस की इंक्वायरी के लिए सीबीआई की मांग की थी, सेंटर ने उसमें हामी भर दी है। इस कोरोना वायरस के महामारी के बाद
ये अंदेशा लगाया जा रहा है सर्वे के हिसाब से कि चाइल्ड लेबर में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। मतलब लोग ऐसा है कि चाइल्ड लेबर से काम कराना शुरू कर देंगे और वो बच्चे भी मजबूरी में खाना नहीं मिलने की वजह से काम करने के लिए राज़ी हो जाएंगे। दूसरी बात ये भी बताई गई है कि जो भूखमरी से लोग मरते थे उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अगर सरकार इसके ऊपर ठीक से देखभाल नहीं करती है और पड़ोसी एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे तो इस नंबर में इजाफा हो सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।